हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आज का अपना जो सेशन रहने वाला है, ये आपका जो आरएसएसबी बोर्ड के द्वारा आरएसएम बोर्ड के दो आरएसएम एसएसबी, ये आपका आरएसएसबी बोर्ड है ना। तो आपका हैंडलूम इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। तो पहले के 50 क्वेश्चन हैंडलूम से रिलेटेड है, जो अपने काम के नहीं है। तो अपन सीधा ही चलते हैं जहाँ से अपने काम के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना। और कमेंट करके बताना आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है, खास करके जो आपके चतुर्थ श्रेणी वाले जो कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं वो ज़रूर शेयर करें कैसी उनकी तैयारी चल रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ उनकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, कोई भी दिक्कत उन्हें नहीं होगी। ठीक है, तो आज का सेशन शुरू करते हैं। मन लगा के तैयारी करना। देखो, चतुर्थ श्रेणी वालों की थोड़ी सी चर्चा मैं कर देता हूँ ना। चतुर्थ श्रेणी, इनके क्या, देखो वैसे इनके जो तनख्वाह है, अगर 8वां वेतन आयोग लगता है, ठीक है, तो कन्फर्म है कि आपकी तनख्वाह 37 से 40 हज़ार हो जाएगी, है ना। 37 से 40 हज़ार हो जाएगी। और दूसरा ये है कि जो डीए मिलता है ना, अभी जैसे 53 है डीए, ठीक है, महंगाई भत्ता जो आपका 53 वो ज़ीरो हो जाएगा, वो वापस से स्टार्ट होगा। तो चतुर्थ श्रेणी में भी आप लग जाते हो ना, तो मान के चलो कि आपको 40 हज़ार रुपये इन हैंड मिलेंगे। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ फिटमेंट सेक्टर के हिसाब से, तो इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं और बाकी इससे कम आपको नहीं मिलने वाला। तो अच्छे से तैयारी करो, तनख्वाह अच्छी है। अच्छा डिपार्टमेंट चूज़ करना, और आगे तैयारी करना चाहते हो तो बिल्कुल आगे भी तैयारी करना, ठीक है। कोई अच्छी जॉब लेना चाहते हो तो बिल्कुल तैयारी करना है ना। तो मन लगा के तैयारी करो, एक सीट आपको आराम से मिल जाएगी। क्योंकि बेटा देखो, आंकड़ा जो है ना आपका 52,400, मतलब लगभग 52,400 सीटें, बहुत ज़्यादा सीटें हैं आपकी। 52,000 सीटें बहुत सीटें होती हैं। मैंने राजस्थान में आज तक इतनी सीटें नहीं देखी। खाली पिछली बार रिट की जो सीटें आई थी वो 60,000 सीटें रिट की आई थी, उसमें भी लेवल 1 लेवल 2 दोनों थे। तुम्हारा तो केवल एक ही है भैया चतुर्थ श्रेणी, एक ही मेरिट जानी, अलग अलग मेरिट नहीं जानी। उनके तो हिंदी की अलग मेरिट गई थी, मैथ्स की अलग गई, सामाजिक की अलग गई, सब्जेक्ट वाइज होता है ना उनका। और तुम्हारे तो एक ही मेरिट जानी है भाई। 120 तो क्वेश्चन तुम्हारे पूछे जाना है। अच्छे से मेहनत करोगे तो कह रहा हूँ ना, श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस मेहनत, जी लगा के मेहनत करो, एक सीट आपकी पक्की है। अब की बार कई जो गरीब बच्चे हैं ना, देखो उनके लिए तो चतुर्थ श्रेणी बनना भी बहुत बड़ी बात है, मैं तो ये बताता हूँ, ठीक है। और जो अच्छे बैकग्राउंड्स हैं वो तो अच्छी जॉब की तैयारी कर ही रहे हैं, उनकी एक सीट आ जाएगी, फिर भी वो तो दूसरी जगह चले जाएंगे। लेकिन जो गांव के रहने वाले हैं, जो बहुत गरीब है, मिडिल फैमिली वाले, उनके लिए तो चतुर्थ श्रेणी काफ़ी है। तो अच्छे से तैयारी करना, कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे कमेंट करना। और नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बेहतरीन जो कंटेंट है मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। गो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य कौन सा पठार स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देख लेते अपन कौन सा है। कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य आपका कौन सा पठार है, ठीक है। तो उडिया का पठार, आबू का, मैसा का, बोराट का पठार। तो ये बोराट का पठार जो पड़ता है ना आपका, ठीक है, ये कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य आपका पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा सवाल, राजस्थान राज्य का अक्षांश विस्तार है भाई 23 3 उत्तर से 30 12, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 23 3 से लेकर 30 12, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, कितने सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो वह है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, क्योंकि ये आपका राजस्थान है और ये आपके अरावली पड़ती थी। ये जस्ट अरावली के ऊपर गुजरती है और फिर ये 2 भागों में बढ़ गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया आपका, ठीक है। क्लियर है। तो ये कितने भागों में बांट देती है, 2 भागों में बांट देती है। अगला क्वेश्चन, वे जिला जो 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। 100 द्वीप का है भैया,
बांसवाड़ा में। सौ द्वीप का आपके बांसवाड़ा में। सौ द्वीपों का क्षेत्र किसे कहा जाता? बांसवाड़ा को कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन देख लेते अपन। राजस्थान में अल्फी सोल मृदा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? ठीक है, तो राजस्थान में जो अल्फी सोल मृदा पाई जाती है ना, वो आपके कहाँ पाई जाती है? चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, करौली। तो आपका जयपुर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक आपको कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 56वां क्वेश्चन आपके सामने। हरे कबूतर राजस्थान के किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये सरिस्का में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सरिस्का में। राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो सबसे छोटा जो है ना, वो आर्द्र दक्षिणी मैदान है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राणा प्रताप सागर स्थित है। कहाँ स्थित है? तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू हुई थी? तो ये 2005 में लागू हुई थी। कब लागू हुई थी? 2005 के अंदर लागू हुई थी। ठीक है, बढ़ते आगे। जामसर प्रसिद्ध है। जामसर क्यों प्रसिद्ध? रॉक फास्फेट, जिप्सम और मुल्तानी मिट्टी के लिए, या फिर आपका एब्सटॉस के लिए? तो जामसर जो प्रसिद्ध है ना, वो आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पड़ता है ये? बीकानेर में पड़ता है। जिप्सम की सबसे बड़ी खान है जामसर, आपको याद रखना है। राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? तो 61 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पाली में नहीं पाई जाती, टोंक में, बूंदी में, उदयपुर में, है ना, यहाँ पर आपकी भूरी मृदा पाई जाती है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि है। तो 62 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, सी, अक्टूबर से दिसंबर, है ना। राजस्थान में कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो राजस्थान की तो माही नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, क्योंकि नीचे बांसवाड़ा डूंगरपुर से आपकी कर्क रेखा गुजरती है और वही आपकी माही नदी बहती है। संत सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, गुरु गोविंद गिरी। गुरु गोविंद गिरी। ठीक है, आगे बढ़ते 65। निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, संत हरिदास। कौन थे भाई? संत हरिदास। राजस्थान का कौन सा किला या दुर्ग सुवर्णगिरी के नाम से जाना जाता है? तो 66 का आंसर हो जाएगा, जालोर का किला। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है, देखो अच्छे से देखना, सुवर्णगिरी और एक होता है स्वर्णगिरी। एक तो आपका स्वर्णगिरी होता है, एक सुवर्णगिरी होता है। ठीक है, तो ये स्वर्णगिरी जो आ जाता तो जैसलमेर आपका सही हो जाता, लेकिन इसने पूछा सुवर्णगिरी, तो ये जालोर वाला आपका राइट होगा। ठीक है, निम्न में से जेबान का नाम है। जेबान नाम है, तो जेबान आप सभी को पता है, एक तोप का नाम है जो कि जयगढ़ के किले जयपुर में पड़ी हुई है। ठीक है, 68। मारवाड़ में राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव जोधा था भाई। कौन था? राव जोधा। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ओ सॉरी संस्थापक जो है ना, राव सिंह को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी है ना, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने महाराणा प्रताप को समझाने के लिए किस प्रथम संदेश वाहक के रूप में भेजा था? किसे? तो 69 का जो हो जाएगा आपका, सबसे पहला जो गया था ना, जलाल खा गया था। ठीक है, जलाल खा के बाद मान सिंह। ठीक है, फिर आपका कौन गया था? भगवंत दास गया था। फिर आपका टोडरमल गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, मैंने क्रम से बता दी, चारों दूध आपके, है ना। गिलुन सभ्यता के अवशेष किस युग के हैं? तो 70 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए,
तांबा प्रस्तर युग के है भाई। कौन से युग के? तांबा प्रस्तर युग। मुंडियारी ख्यात किस राजवंश से संबंधित है? राठौड़, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश। निम्नलिखित में से किसे मत्स्य संघ का राज प्रमुख नियुक्त किया गया था? धौलपुर के महाराजा को। किसको? धौलपुर के महाराजा को। ठीक है, उदयवान सिंह। अहिरवाटी और मेवाती बोलियों को किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो 73 का जो राइट आंसर हो जाए उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? उत्तरी पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। आगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन देख लेते हैं। जाम्बोजी जहाँ प्रवचन करते थे ना, वे स्थान क्या कहलाता है? तो उस स्थान को क्या कहते थे? उस स्थान को संथारी कहते थे। क्या कहते थे भाई? सथारी कहा जाता था। ठीक है, आपको याद रखना सथारी। ठीक है, संथारी या सतारी। राजस्थान की पहली महिला पायलट कौन थी? तो राजस्थान की पहली महिला पायलट जो थी ना, वो नम्रता भट्ट थी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। छगनबेन अपने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र चुना था? तो जोधपुर का जो खिंचन है ना, इसे चुना था भाई। कौन सा? जोधपुर का खिंचन। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसने किया था? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ना, बी वाला, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था भाई? जवाहरलाल नेहरू ने। ब्रड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हाड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो था पंडित नेनूराम शर्मा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में जो बाजरे का अनुसंधान केंद्र है ना, वो जोधपुर में पड़ता है। आपके कहाँ पड़ता है? जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको सम्मिलित करते। ताल छापर आपका चूरू में। ठीक है, ठीक है। फुलवारी की नाल आपका उदयपुर में पड़ता। बंद बारट आपका भरतपुर में पड़ता। शेरगढ़ आपका कोटा और बारा में पड़ता है ये वैसे। ठीक है, शेरगढ़। ठीक है, लेकिन इसमें कोटा दिया हुआ, इसको सही माना था। ठीक है, देख लो कौन सा मैच हो रहा। ये तो वैसा का वैसे दिया हुआ 1 2 3 4 ये लो। नर्मदा परियोजना राजस्थान का सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा पानी जो मिलता है बाड़मेर को मिलता है भाई। याद रखना आपको, सबसे ज़्यादा पानी बाड़मेर को मिलता है। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठार जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। तो ये हाड़ौती के पठार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया है। ठीक है, भोराट का पठार जो कि गोगुंदा और आपके कुंभलगढ़ के बीच फैला हुआ है। साड़िया का पठार सबसे कटाफटा पठार है उदयपुर में। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक बरसात होती है? तो आप सभी को पता, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान में सबसे ज़्यादा बरसात होती है आपकी। राजस्थान में रामपुरा आगूचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वह है। तो 84 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना, वो ए हो जाएगा भाई, सीसा जस्ता। कौन सा हो जाएगा? सीसा जस्ता। राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। अब बढ़ते आगे। कुओं और नलकूपों से सिंचाई की दृष्टि से सबसे प्रमुख जिला कौन सा है? तो कुओं नलकूपों से सबसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है अलवर में। अगला, बजाज सागर बांध किस नदी पे स्थित है? तो आप सभी को पता है बजाज सागर आपका माही पे पड़ता है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। चैपा एक बीमारी है, कौन सी फसलों में होती है? तो ये होती है आपकी रबी की फसलों में भी, याद रखना आपको। ठीक है, कौन सी फसलों में होती है? रबी की फसलों में होती है। कैला देवी अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में है? तो ये कैला देवी कौन से पड़ता है? तो 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना, सवाई माधोपुर में। ये करौली सवाई माधोपुर दोनों में पड़ता है, लेकिन करौली इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो आपको सवाई माधोपुर सही करना पड़ेगा। आगे बढ़ते, वे जिला युग में जब लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है सवाई माधोपुर और सिरोही में। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 91, चार्ल्स मेटकोफ डैश
के रेजिडेंट थे? तो चार्ल्स मेटकोफ जो थे ना उस समय, वो दिल्ली के रेजिडेंट थे भैया। राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ये तमाशा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तमाशा के लिए। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चित्तौड़गढ़। आपका कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? 94 का डी हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचारी शब्द संबंधित है? तो ये ग्रे क्रीड़ा से, ठीक है। जो छोटे खेल होते थे ना उसे नारचारी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, लांगुरिया गीत किस देवी का है? तो लांगुरिया गीत आप सभी को पता है, ये कैला देवी की आराधना में गाया जाता है। ढोल नृत्य किस शैली में गाया जाता है? थाकना में बजाया जाता है। तो ढोल नृत्य जो है ये आयोजित किया जाता है थाकना शैली में। चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसने लिखा था? करणी दान ने लिखा था भाई। किसने लिखा था? करणी दान ने। मारवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ कौन सा है? श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ठीक है। ये सही नहीं लिखा, आप देख लेना। आज का आखिरी सवाल है, राजस्थान में मीनाकारी की थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? थेवा कला के लिए आपका प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है भाई, याद रखना आपका कौन सा? प्रतापगढ़। तो आज के लिए बस इतना ही, तो हम मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।